अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा उन्वान है रोज़गार पर टेक्नोलॉजी का असर। हम जानते हैं कि क़दीम ज़माने में लोग अंधेरा दूर करने के लिए चिरागों का इस्तेमाल किया करते थे। जब बल्ब की ईजाद हुई तो लोगों ने बल्ब का इस्तेमाल शुरू किया। इसी तरह से पैगाम पहुंचाने के लिए कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था। जब टेक्नोलॉजी में तब्दीली आते गई, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन आ गया तो लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम पहुंचाने लगे। न सिर्फ पैगाम बल्कि एक दूसरे की आवाज़ बराह रास्त सुनकर बात करने लगे। और फिर आजकल तो वीडियो कॉलिंग है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसे देख भी सकते हैं, देखकर भी बात की जा सकती है। तो इस तरह से ईजादात आने की वजह से टेक्नोलॉजी में तब्दीली हुई। ईजाद का मतलब होता है नई शय की तख्लीक करना, नई शय बनाना। और दरियाफ्त का मतलब होता है खोजना या पहले से मौजूदा चीज़ को ढूंढ निकालना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इल्म का अमली तौर पर इतलाक़ होना। रोज़गार पर टेक्नोलॉजी के क्या असरात मुरतब हुए? रोज़गार को हम 3 बड़े शोबों में तक़सीम कर सकते हैं। पहला शोबा होता है ज़राअत का, दूसरा सन्नती शोबा होता है जिसमें कारखाने वगैरह रहते, तीसरा होता है खिदमत का शोबा। ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी किस तरह असरअंदाज़ हुई? देखिए, पहले ज़राअत में हल इस्तेमाल किए जाते थे, जानवरों जैसे कि बैल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब जदीद मशीनें आने लगी, ट्रैक्टर्स वगैरह, तो तब जो है ना टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई। इसकी वजह से क्या होने लगा, ज़राअत में जो है ना पैदावार में इजाफ़ा हुआ, पैदावार के तरीक़े में तब्दीली आई, मज़दूरों को कम काम करने की सहूलत हो गई। मखलूत हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए कटाई, अनाज और भूसे को एक साथ अलग किया जा सकता है। ये ट्रैक्टर होता बच्चों। हम देखेंगे सन्नत पर टेक्नोलॉजी का कैसे असर हुआ। सन्नती अशिया जो होती है ना, कारखानों में बड़े पैमाने पर पैदावार करना मुमकिन हो गया। मज़दूर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर 300-400 मज़दूर रहते थे काम करने के लिए कारखानों में, उनकी तादाद में कमी आ गई। असेंबली लाइन का तरीक़ा एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें कारों को एक के बाद एक लाइन में रख के एक पार्ट पहले फ़िट किया जाता है, फिर दूसरा पार्ट। ये अमेरिका में बेहतर सनत के लिए हेनरी फोर्ड ने दरियाफ़्त किया। खिदमत के शोबे पर टेक्नोलॉजी का असर। खिदमत का शोबा क्या है? पहले टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, टेलर, कुक, यहाँ तक के मोची भी जो होता ना खिदमत के शोबे से ताल्लुक़ रखता। तो खिदमत के शोबे में टेक्नोलॉजी यानी कि मवासलात के जो चीज़ें आए ना, जैसे कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा खिदमत के शोबे में। अभी भी आप देखेंगे कि हमारी जो क्लास चल रही है ना, वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कोविड-19 जब आया तो ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए, मुनहसर हो गए टेक्नोलॉजी पर और इसका इस्तेमाल करने लगे। सनती तरक्की की वजह से क्या हो गया, कारखाने में कपड़ा बनने लगा, बड़ी बड़ी मशीनों में। तो जो लोग हाथ पे पहले कपड़ा बुनते थे, जिसको हैंडलूम वर्कर्स बोलते, और ये सन्नत को हैंडलूम की सन्नत बोलते, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इनकी जो डिमांड है ना, तलब है कपड़ों की, वो घट गई कारखानों में कपड़ा बनने की वजह से। हमारे पास तेलंगाना में भी चंद अज़ला में ये पाया जाता है, जैसे कि सिद्दीपेट, नारायणपेट और गदवाल जो है ना, यहाँ पर हैंडलूम की सन्नतें ज़्यादा तादाद में पाई जाती। हैंडलूम यानी हाथ से कपड़ा बुनना। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी में होने वाली तब्दीलियों का असर मज़दूरों की ज़िंदगी पर। आप ये देखिए। आप कहाँ से निकले? पनवेल से। पनवेल से। इतने छोटे छोटे बच्चे, ये 5 महीने का, ये कोई मदद नहीं मिला क्या प्रशासन से या पुलिस से या किसी से? नहीं मिला सर। तो अभी ऐसे ही चलते जाएंगे? क्या अब चलते ही जाएंगे, अब कुछ साधन नहीं मिलेगा तो बच्चों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या है? कुछ नहीं, अब गैल में मिल जाती है बिस्कुट वही खाते हुए चले जाते हैं। तो बच्चे ने कुछ खाया आज, या आखिरी कब खाना खाया बच्चे ने? नहीं खाया है अभी। नहीं खाया? नहीं। कब खाया था आखिरी बार? सुबह खिलाए हैं, दोपहर क्या है, कुछ नहीं खाया है सुबह से।
तो ये असलियत है, आप देख सकते हैं। जा रहे हैं झारखंड जी। और क्या काम करते थे यहाँ पे? सुतार के काम करते थे। अभी आप लोग की क्या व्यवस्था है, कुछ कैसे भी नहीं है, जाएंगे? हम लोग का व्यवस्था ना तो खाने पीने देती थी ना पैसा कौड़ी देती थी। हम लोग ऐसे ही चल दिए झारखंड। तो फिर पैदल आप लोग कैसे जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रोज कितना चलेंगे और कैसे रोज 100 किलोमीटर का टारगेट हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं। 100 किलोमीटर के टारगेट में। घर वालों को पता है? चल हाँ, घर वालों को बता दिए हैं। मैं क्या अपना कह रहे हैं वो लोग? कह रहे हैं कि वहाँ पे खाने पीने का पैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से इधर से कितना भेजेंगे पैसा, उधर से धीरे धीरे लिख लो। हाँ, तो हम लोग इधर से निकलने के लिए तैयार किए हैं। तो आपके प्रशासन जो है, आपके स्थानीय नेता हो, गांव के पंचायत हो या यहाँ के नेता हो, पुलिस हो, किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं दिया है। हम फॉर्म जाके वहाँ पे भरे, प्रशासन हम लोग के बोला कि फॉर्म भर दिया है, इंतजार करो, अब कब तक इसका रिजल्ट आएगा इसका कोई गारंटी की नहीं है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग जाए, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। इसलिए खाना पीना नहीं मिल रहा था कंपनी में। हाँ, तो अभी आप लोग क्या लिए हुए? मैं देख रहा हूँ कि आपने जो पैसा था वो मिला है, पूड़ी हम लोग बना लिया खाने के लिए है और नाम और ये की पूड़ी बनाया है जो पैसे था। ये कितने दिन के लिए चलेगा ये? पूरी है, 2 जितने दिन दिन से में पहले का पूरी है ये। कितने लोगों का जत्था है आप लोगों का? कितने लोग? हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, झारखंड की ओर जा रहे हैं। सब कुछ किया है, फॉर्म भरा है, मेडिकल करवाया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये पैदल हेमंत सोरेन है। हेमंत उनसे सोरेन कोई मदद मिला? नहीं मिला, कुछ मदद नहीं। हम लोग रिक्वेस्ट करते रह गए, कोई हम लोग का मदद नहीं मिला। तो रिक्वेस्ट करते रह गए, मदद मांगते रह गए, कोई मदद नहीं मिला। ना ही खाने पीने की व्यवस्था है, ना ही कुछ है। आप देखिए, लोग उत्तर प्रदेश से लोग मिले हमें, मध्य प्रदेश के लोग मिले, बिहार के मिले, झारखंड के मिले, महाराष्ट्र के मिले, अलग अलग जगहों पर एक ही सिमिलैरिटी या एक ही समानता है। सभी गरीब हैं, सभी मजदूर हैं। कोई सड़क निर्माण का काम करता है, कोई बिल्डिंग में काम करता है, कोई और कहीं काम करता है, कोई चप्पल बनाने का काम करता है। हर एक की कहानी एक जैसी है। 12-14 घंटे 24 घंटों से लगातार चल रहे हैं और लगातार चलते हुए जो खाना मिल रहा है या कुछ हो रहा है, दिन रात चलते हुए जा रहे हैं। ना कोई पुलिस प्रशासन इन्हें रोक रहा है, ना ही कोई कुछ मदद कर रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। और यही असलियत है, यही हकीकत है। और इसी तरीके से आप जितने समय यहाँ पर रुकेंगे उतनी कहानियाँ आपको मिलेंगी।